फ्रेंड्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो प्रोटोजोआ फाइलम है, इस प्रोटोजोआ फाइलम को सब फाइलम में बांटा गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन और लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे इसे 4 सब फाइलम 4 सब फाइलम में बांटा गया। सब फाइलम फर्स्ट सार्कोमास्टिगोफोरा, सब फाइलम सेकेंड सिलियोफोरा, सब फाइलम थर्ड स्पोरोजोआ एंड थर्ड फाइलम फोर्थ सब फाइलम फोर्थ निडोस्पोरा। तो दोस्तों ये सार्कोमास्टिगोफोरा था, सिलियोफोरा, स्पोरोजोआ, इन सभी को लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे बांटा गया। जो सार्कोमास्टिगोफोरा था, इस सार्कोमास्टिगोफोरा में जो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन था वह था स्यूडोपोडिया। और फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया जो थी, इसके जो थे लोकोमोटरी ऑर्गन थे। सिलियोफोरा में जो था लोकोमोटरी ऑर्गन जो था वह सिलिया के आधार पे बांटा गया, और स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। तो नो लोकोमोटरी ऑर्गन इट इज स्पोर लाइक। ये जो होते हैं स्पोर लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पोरोजोआ के। और निडोस्पोरा जो था ये भी जो है नो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। इसके स्पोर में जो होते हैं पोलर फ्लैजिला पाई जाती है, पोलर फ्लैजिला पाई जाती है, या पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। पोलर फिलामेंट्स ही कहेंगे, पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो स्पोर में पोलर फिलामेंट्स होते हैं। इस बेसिस पे यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे इसे 4 सब फाइलम में बांटा गया। अब इस सब फाइलम को फिर सुपर क्लास में, और सुपर क्लास को क्लास में, क्लास को जो है वह ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स के बाद जो है जीनस और स्पीसीज। तो अलग अलग जो है इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम सुपर सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा की बात करते हैं कि जो सब फाइलम फर्स्ट है सार्कोमास्टिगोफोरा। इस सार्कोमास्टिगोफोरा को जो है वह सुपर क्लास में बांटा गया, 3 सुपर क्लास में बांटा गया। जो फर्स्ट सुपर क्लास था वह मस्टिगोफोरा था, जो सेकंड सुपर क्लास था ओपलिनेटा था, और जो थर्ड था वह सार्कोडाइना था। तो मस्टिगोफोरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो था फ्लैजिला था। लोकोमोटरी ऑर्गन जिसका फ्लैजिला था वह मस्टिगोफोरा में, जिसमें स्यूडोपोडिया थी वह सार्कोडाइना में, और जिसमें दोनों था वह ओपलिनेटा में। तो इस तरह से ये 3 सुपर क्लास हैं, और इन सुपर क्लास को पुनः जो है वह बांटा गया क्लास में। तो बात करते हैं मस्टिगोफोरा सुपर क्लास की। जो मस्टिगोफोरा सुपर क्लास है, यह मस्टिगोफोरा सुपर क्लास जो है वह 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट जो था वह फाइटोमस्टिगोफोरा, और सेकेंड जो है वह जू मस्टिगोफोरा। 2 मस्टिगोफोरा के क्लास हैं। फाइटोमस्टिगोफोरा नाम से आपको क्लियर होगा, और जू मस्टिगोफोरा यानी कि जू मतलब एनिमल, और मस्टिगोफोरा क्लास यानी कि जिसमें एनिमल को रखा गया, यानी कि जो एनिमल लाइक थे, और फाइटो यानी कि जो प्लांट लाइक थे, यानी कि इनको न्यूट्रिशन के आधार पे बांटा गया यहाँ पे। तो जिसमें ये होलोफिटिक न्यूट्रिशन इसमें पाए जाते थे, और इसमें जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता था। यानी कि फाइटोमस्टिगोफोरा यानी कि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे, और जू मस्टिगोफोरा जो थे वह एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म थे। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम सार्कोडाइना की बात कर लें कि सार्कोडाइना क्लास को, ओपलिनेटा को
किसी क्लास में नहीं डिवाइड किया गया था। इसका ओनली वन क्लास ही ओपलिनेटा है और ओपलिनेटा का एक ही एग्जाम्पल ओपलाइना है। इसमें जो है स्यूडोपोडिया जो होती है ब्लंट होती है। थर्ड जो है वह सार्कोडाइना है और सार्कोडाइना में स्यूडोपोडिया यानी कि मैंने जनरल कैरेक्टर में बताया था फिंगर लाइक ग्रुप जो होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो बनते और बिगड़ते हैं, इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी की सहायता से ये गमन करते हैं। तो सार्कोडाइना में जिसमें स्यूडोपोडिया पाई जाती थी उसको सार्कोडाइना क्लास में रखा गया था और फिर इसको बांटा गया उसी पोडा के आधार पे, जो स्यूडोपोडा के आधार पे ही बांटा गया, राइजोपोडिया में, एक्टिनोपोडा में और पाइरोप्लाज्मिया में। तो राइजोपोडा को भी आगे बांटा जाएगा, एक्टिनोपोडा को और पाइरोप्लाज्मिया को। तो ये 3 क्लास में इसको बांटा गया। फिर हम बात करेंगे आगे आपको क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा में और जूमस्टिगोफोरा को, कि जो फाइटोमस्टिगोफोरा है और जूमस्टिगोफोरा क्लास है इसको कैसे आर्डर में डिवाइड किया गया है हम आगे जानते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सुपर क्लास मास्टिगोफोरा की। मस्टिगोफोरा को बताया गया कि आपको 2 क्लास में डिवाइड किया गया, फाइटोमस्टिगोफोरा और जूमस्टिगोफोरा में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति के आधार पे। तो जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता था ऐसे एनिमल्स को फाइटोमस्टिगोफोरा में, ऐसे प्रोटोजोआ को फाइटोमस्टिगोफोरा में रखते हैं और जिसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता था उसको हम जूमस्टिगोफोरा में रखते थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो होलोफिटिक होते थे उसको हम फाइटोमस्टिगोफोरा में रखे और जो होलोजोइक ORR सैप्रोजोइक थे उनको हम जूमस्टिगोफोरा में रखे। फिर क्लास को ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। तो जो फाइटोमस्टिगोफोरा क्लास है, इस फाइटोमस्टिगोफोरा क्लास को जो है 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। यह 6 ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट्स के आधार पे और फ्लैजिलम के आधार पे था। तो फर्स्ट ऑर्डर जो था इसका क्राइसोमोनाइडिडा, क्राइसोमोनाइडिडा यानी कि इसका एग्जाम्पल जो था क्राइसोमीवा था और साइनूरा था। दूसरा क्रिप्टोमोनाइडिडा, इसका एग्जाम्पल आपका क्रिप्टोमोनास होता है। यूग्लिनाइडा यानी कि यूग्लिना, इसमें एग्जाम्पल इसका यूग्लिना होता है। यह जो है एक फ्लैजिला इसमें पाई जाती है। वाल्वॉक्स, वाल्वोसिडा, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट ऑर्डर वाल्वोसिडा और वाल्वोसिडा का एग्जाम्पल वाल्वॉक्स और क्लाइमोमोनास होता है। इसमें फ्लैजिला एक होती है या 2 होती है। क्लोरोमोनाइडिडा यानी कि इसमें फ्लैजिला 1 और 2 होती है। डाइनोफ्लैजिला, इसमें फ्लैजिला 2 होती है। इसका एग्जाम्पल नॉक्टिलुका है यानी कि फ्लैजिला के उपस्थिति के आधार पर इसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। फिर हम बात करते हैं फाइटोमस्टिगोफोरा के बाद जूमस्टिगोफोरा को, कि जूमस्टिगोफोरा में यानी कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट थे, यानी कि राइजो इसको बांटा गया इनके न्यूट्रिशन के आधार पे या इनके उपस्थिति के आधार पे। तो फर्स्ट इनका था कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन था या सैप्रोजोइक था या फिर पैरासिटिक होते थे। तो यानी कि इसमें बांटा गया, ऑर्डर्स में इसको बांटा गया। फर्स्ट ऑर्डर इसका जो था राइजोमस्टिजिडा था जिसका एग्जाम्पल डाइमार्फा होता है, यानी कि दूसरा जो थे काइनेटोप्लास्टिडा या एंडोपैरासाइट थे। काइनेटोप्लास्टिडा को में आपका लिस्मानिया आता है और ट्रिपैनोसोमा आता है। ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, ट्रिपैनोसोमा एंडोपैरासाइट होते हैं। ये थर्ड इसका जो ऑर्डर था वह थर्ड ऑर्डर है क्वेनोफ्लैजिलिडा, यानी कि इसमें फ्लैजिला भी पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल जो था प्रोटेरोस्पॉन्जिया है। डाइनोमार्फिडा यानी कि इसका एग्जाम्पल जियार्डिया है और जो 5th ऑर्डर है वह है हाइपरमस्टिजिडा जिसका एग्जाम्पल है लोफोमोनास। और नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो है 6th जो ऑर्डर्स है वह है ट्राइकोमोनाइडिडा और ट्राइकोमोनाइडिडा का एग्जाम्पल आपका ट्राइकोमोनास है। तो इस तरह से आपका जो है यह मस्टिगोफोरा को क्लासिफाई किया गया। इसके बाद जो है सार्कोडाइना है, तो सार्कोडाइना को जो है फिर बांटा गया है
अलग अलग क्लास में। तो हम बात करते हैं सार्कोडाइना की। सार्कोडाइना सुपर क्लास को 3 क्लास में बांटा गया। फर्स्ट राइजोपोडिया, सेकेंड एक्टिनोपोडिया और थर्ड जो था पायरोप्लाज्मिया। इन 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्यूडोपोडिया के प्रेजेंस के आधार पे। स्यूडोपोडिया में के आधार पे राइजोपोडा को पुनः जो है बांटा गया आपका सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया, सब क्लास में डिवाइड किया गया। सब क्लास लोबोसिया फर्स्ट जो था जिसमें लोबोस्यूडोपोडिया पाई जाती थी, दूसरा फाइलोसिया और थर्ड जो था ग्रैनुलो रेटिकुलोसिया। यानी कि ग्रैनुलो का मतलब जिसमें ग्रैनुलर जो होता है स्यूडोपोडिया पाई जाती थी उसको ग्रैनुलो रेटिकुलोसिया में रखा गया और फाइलोसिया में रखा गया जिसमें जो है स्यूडोपोडिया जो थी वह फाइलो टाइप की होती थी। तो बात करते हैं इन सब क्लास को फिर से बांटा गया ऑर्डर्स में। ये ऑर्डर्स यानी कि लोबोसिया को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया, एक अमीबॉइडा और दूसरा आर्केलिनिडा। अमीबॉइडा में अमीबा को रखा गया और आर्केलिनिडा में जो है आर्केला को रखा गया। ग्रैनुलो रेटिकुलोसिया में कोई ऑर्डर्स नहीं था, ओनली 1 ये खुद ऑर्डर्स हो जाते हैं और फाइलोसिया भी खुद ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये जो था इसका एग्जांपल था। थर्ड जो है सुपर क्लास थर्ड जो है क्लास सार्कोमास्टिकोफोरा का, इसमें रखा गया ओप्लिनेटा को और ओप्लिनेटा का खुद ये ओप्लिनेटा ऑर्डर ही है जिसमें ओप्लिना को रखा गया। तो इस तरह से आपका सार्कोमास्टिकोफोरा को क्लासिफाई कर दिया गया कि सार्कोमास्टिकोफोरा में फाइटोमास्टिकोफोरा, जूमास्टिकोफोरा और फिर जो है ओप्लिनेटा को और फिर जो है सार्कोडाइना को आपका फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजोआ के बारे में और नीडोस्पोरा के बारे में। तो बात करते हैं स्पोरोजोआ की। हम बात करते हैं सेकेंड सब फाइलम की। सेकेंड सब फाइलम जो है हमारा स्पोरोजोआ है। स्पोरोजोआ में बताया गया कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं और ये जो होते हैं स्पोर लाइक ही होते हैं। स्पोरोजोआ को स्पोर के आधार पे बांटा गया और इसमें टीलोस्पोरा, ये जो इसका क्लास था, ये क्लास है टीलोस्पोरा, टैक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। इन 3 क्लास में स्पोरोजोआ को बांटा गया। अब स्पोर्स जो थे टीलो स्मॉल स्पोर, हैप्लो लाइक स्पोर जो थे हैप्लोस्पोरिया में रखा गया। तो इस तरह से फिर इसको टीलोस्पोरिया को जो है फिर ऑर्डर में बांटा गया। ऑर्डर्स में इसके ऑर्डर्स जो थे, अब 2 ऑर्डर्स थे टीलोस्पोरिया के, 2 ऑर्डर टीलोस्पोरा के 2 ऑर्डर हैं। फर्स्ट है ग्रेगराइनिया और सेकेंड है कॉक्सीडा। ग्रेगराइना में जो मतलब ये मोनोसिस्टिस को रखा गया एग्जाम्पल इसका, और इसमें जो है प्लाज्मोडियम को रखा गया। प्लाज्मोडियम जो है इंडोपैरासाइट है और मोनोसिस्टिस भी इंडोपैरासाइट है, पैरासिटिक नेचर के होते हैं दोनों। ग्रेगराइना मतलब जो होता है जो जिसमें घर्षण होता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को इसमें ग्रेगराइना में रखा गया, मोनोसिस्टिस को। हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। मोनोसिस्टिस क्लास में हम जब भी अगले टॉपिक में मोनोसिस्टिस के बारे में बताया जाएगा कि मोनोसिस्टिस जीनस के बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं टैक्सोप्लाज्मिया का। टैक्सोप्लाज्मिया का ओनली 1 एग्जाम्पल है टैक्सोप्लाज्मा, और हैप्लोस्पोरिया का भी एक ओनली 1 एग्जाम्पल है टैक्थियोस्पोरिडियम, यानी कि टैक्थियोस्पोरिडियम जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये स्पोरोजोआ के हो गए। और बात करते हैं अब थर्ड सब फाइलम की। थर्ड फाइलम थर्ड हमारा जो है वह नीडोस्पोरा है, और नीडोस्पोरा में भी जो है स्पोर एब्सेंट होते हैं।
लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। स्पोर जो होते हैं वह स्पोर जो होते हैं पोलर फिलामेंट के साथ होते हैं, किसी न किसी छोर पे उसके एक फिलामेंट्स पाई जाती हैं जिसको पोलर फिलामेंट कहते हैं स्पोर पे। इसमें को दो ऑर्डर्स में ही डायरेक्टली डिवाइड किया गया है, एक मिक्सोस्पोरोइडिया और दूसरा माइक्रोस्पोरोइडिया में। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल स्पोर्स होते हैं इसके, और इसमें छोटी सी एग्जांपल इसका है नौसिमा, और मिक्सोस्पोरोइडिया का जो एग्जांपल है वह मिक्सिडियम है। इस तरह से यह जो है निडोस्पोरा को भी क्लासिफाई किया गया। अब बात करते हैं फोर्थ की, जो फोर्थ सब फाइलम है। फोर्थ सब फाइलम इंपॉर्टेंट सब फाइलम ही भी है सिलियोफोरा। सिलियोफोरा को बांटा गया ओनली वन क्लास में, सिलिएटा में। इसका जो क्लास था वह सिलिएटा है, और सिलिएटा क्लास को भी कई ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो सिलिएटा क्लास के जो ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर्स के बारे में हम ये जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिलिएटा क्लास की।